घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना मालूम नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। इमाम साहब ने अगर बड़ी सूरत पढ़ा दिया झमेले है, नमाज के बाद इमाम साहब को पकड़ेगा और तो पूरा शुरू कराए। आपको तो कोई काम है नहीं, दिन भर खाते सोते हैं, हम लोग खेत में करते हैं छोटे छोटे पढ़ाई। जब उसके पहले इमाम साहब ने अगर कुल अल्लाह को हाथ बढ़ा दिया, बोले कुछ भी जानो खाली कुल अल्लाह पढ़ो। 17 से मैं इमामत करता हूँ, 17 साल का तजर्बा मुशाहिदा है। कुर्बान जाओ, मैंने नमाजी के 6 क्वालिटी निकाले। कितने क्वालिटी निकाले भाई? बोले बोले कितने क्वालिटी निकालो? गिनती करो, मैं गिनती करा दूं। असली कितने हुए? बोलो बोलो। नकली? हाँ। असली कितने हुए? नकली? दो हुए ना। असली 8 का, खाट का 360। ये सब नमाजी के क्वालिटी हैं। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, गम का माहौल और खुशी का माहौल क्यों ना हो, बेटे का जनाजा रखा हुआ क्यों ना हो, नमाज का वक्त हो जाएगा, जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे चैन और सुकून न मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली नमाजी की पहचान है कि चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो गम का माहौल हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश क्यों ना बरस गया हो, कुर्बान जाओ, जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उससे चैन और सुकून ना मिलेगा। तो कौन नमाजी बनोगे? अच्छा, एक नमाजी वो है, एक नमाजी वो है, आया जमात खड़ी है, नियत मान लिया, अल्लाह मुझे जल्दी नमाज पढ़ना चाहिए, बात सोई जाना चाहिए, भूखो लगी है, खाना खाना चाहिए। खड़ा है मस्जिद में, चला गया बाहर सोई। खड़ा है मस्जिद में, चला गया बाहर सोई। खड़ा है मस्जिद में, चला गया कटिया। बताओ नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, नमाज होगी? एक लड़का वजू बना रहा था, बैठ के जुमे के दिन, जुमे के नमाज के लिए वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। तो उनका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, जुमा की नमाज छूट जाएगी, चल जल मस्जिद चल। बोला हाँ ठीक है, बोल लो। वजू नहीं बनाया, लोटा छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है कि हम वजू नहीं बनाए, अगर वजू के चक्कर में रहते तो एक को रकात नमाज नहीं मिली। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? भाई नमाज हुई? नौजवान सुनो, वजू में 4 फर्ज हैं। वजू में कितने फर्ज हैं? बोलो बोलो। 4 फर्ज हैं। अगर ये चारों फर्ज में से कोई फर्ज छूट जाए, वजू होगा? और जब वजू नहीं होगा, नमाज होगी? अरे भाई नमाज होगी? कुर्बान जाओ, बहुत सारे नौजवान हमारा ऐसा है जिसको वजू का सही तरीका मालूम नहीं, वजू का सही तरीका पता नहीं कि वजू कैसे बनाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों,
सबसे पहला काम, जब वजू बनाने के लिए बैठो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। क्या पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है? वजू बनाने के लिए जब बैठेंगे क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। किबला रुख अगर हो पश्चिम तरफ हो तो बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को गट्टा तक 3 मरतबा धोना सुन्नत है। 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है। नाक में 3 मरतबा पानी डालना सुन्नत है। चेहरे को 3 बार धोना सुन्नत। ये चेहरा धोना फर्ज है। वजू में चेहरे को धोना फर्ज है। एक बार धोओगे फर्ज अदा हो जाएगा, 3 मरतबा धोओगे नबी की सुन्नत अदा होगी। चेहरा धोना नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, हाथ को धोना। कहाँ तक धोना हाथ? कहाँ तक? यहाँ तक हाथ धोना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में वजू में जो जहाँ तक हाथ धोएगा अल्लाह वहाँ तक जन्नत में उस बंदे को सोने का कंगन पहनाएगा। जरा सुभान अल्लाह। क्या पहनाएगा भाई, क्या पहनाएगा? सोने का कंगन। सोने का कंगन। और कैसा कंगन? जैसे हमारी माँ बहनें पहनती है ना, सोने की कंगन पहनती है तो, लेकिन ये कंगन पतला है, मोटा मोटा कंगन पहनाएगा अल्लाह, मोटा मोटा कंगन पहनाएगा। और कुर्बान जाओ जन्नत का सोना कैसा सोना होगा। और अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला जहां तक वजू, जहां तक हर मर्द को हर। अच्छा एक बात याद रखना, बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। आज जो बुढ़िया है वो भी नहीं जाएगी। हमारी माँ बहनों में जो बूढ़ी हो गई है जन्नत में नहीं जाएगी। और जो बूढ़े लोग वो जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ, एक जगह जलसा में मैंने तकरीर किया तो तकरीर के बाद एक बूढ़े मियाँ आगे खड़ा हो गया। बोला हजरत क्या तकरीर किया? कहा हम लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। हमने कहा कि नहीं, ऐसी हालत में तो नहीं जाएंगे आप। बुढ़ापे की हालत में तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप जन्नत में जाएंगे लेकिन अल्लाह आपको जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह क्या बनाकर जन्नत दाखिल करेगा? जन्नत में जवान बनाकर। हर बूढ़ा जवान होगा, हर हमारी बूढ़ी माँ वो जवान होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, मर्द को जन्नत के अंदर में दाखिल किया जाएगा। उनकी उम्र 32 से 33 साल की उम्र होगी। 32 से 33 साल की नौजवान होगा, उसको अल्लाह मेरा जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, वहाँ बदशकली नहीं होगी, सब खूबसूरत होगा, सब उसका चेहरा चमकता हुआ सूरज की तरह उसका चेहरा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाजों को अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह नमाज अदा करोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाओ दे इंशाल्लाह। और कुर्बान जाओ, सुन लो, यहाँ तक हाथों को धोना है, ये हाथों को धोना है, ये दूसरा फर्ज हुआ, ये दूसरा फर्ज हुआ। और तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना, ये तीसरा फर्ज हुआ। और चौथा फर्ज है पाँव को धोना, पैर धोना, पैर को धोना। ये 4 फर्ज हो गए वजू में। अच्छा गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कितने फर्ज हैं? एक चीज ये बता दो, अगर गुस्ल में ये तीनों फर्ज में से अगर एक भी अदा ना हुआ तो गुस्ल होगा? अच्छा गुस्ल अगर ना हुआ तो हम पाक हुए? हाँ भाई पाक हुए। हम पाक नहीं हुए तो बताओ, नमाज हम पढ़ेंगे, नमाज होगी, कुरान हम पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा कि गुनाह होगा? ये दीन को कब सीखोगे, कब जानोगे? दीन को कब जानोगे मेरे नौजवानों? फेसबुक और व्हाट्सएप में पूरी रात गुजार देते हो, ये उंगलियां चलती रहती है। कभी कभी दीनी किताबों के वर्क को पलटने के लिए इन उंगलियों का इस्तेमाल भी तो करो। एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो अपने मुक्तदियों में कहा कि भाई हम कल आएंगे, ये 4 टाइम का नमाज है, कोई कौन पढ़ाएगा? तो एक मुक्तदी बोला कि हम ही पढ़े दो, कीजिए तो नमाजें पढ़ाना चाहिए ना, पढ़े दो। वो बेचारे को मसलो मसाइल मालूम नहीं था। तो इमाम साहब ने कहा कि सोचे ले पढ़ो ना। बोला नमाजें पढ़ाना चाहिए ना, पढ़े दो। बोला ठीक है। अच्छा देखिएगा,
बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद बनती है, जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो वहीं पर आगे ही में दरवाज़ा होता है। इमाम साहब जहां नमाज पढ़ाते हैं आगे ही में दरवाज़ा होता है। इमाम साहब आए, दरवाज़ा खोले, नमाज पढ़ाए, फिर उधर से निकल गए। इन्हें इधर से आने की ज़रूरत नहीं है। ये बेचारे मसलो मसाइल जानते नहीं थे, आगे बढ़े, जोहर की नमाज पढ़ाए। जोहर की नमाज में बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है कि नहीं, सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, कुरान की तिलावत किए, कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। लुकमा देने के लिए तो दे दिया, अब ये बेचारा पेशोपेश में पड़ गया कि अब हम क्या करें। सजदा सहू अगर नहीं अगर कर लेंगे तो ये लोग पकड़ेगा हमको, मसला पूछेगा, हम क्या बताएंगे। अगर सजदा सहू है नहीं किया फिर भी पकड़ेगा ये। बोला कि इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल हो गया, अब कैसे क्या करें। बोला चाहे कि आइडिया है मेरे दिमाग में। 3 रकात नमाज पूरी किया, सजदे में गया ना, आखिरी सजदे में जब गया, चुपके से उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अब उसी में से कुछ नमाजी बेचैन भी होते हैं कि भाई की भैया मौलवी साहब माथा नहीं उठा, तो एक नमाजी ऐसे देखता है, बोलता है भाई मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गई। मेरे बच्चों दीन सीखो, दीन सीखो, मसअलो मसाइल को जानो, मसअलो मसाइल को सीखो। यही तो ये मदरसा पैगाम देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले, बड़ों का भी मदरसा खोला, और बड़ों का मदरसा जमात का तबलीग का मदरसा है। जमात में तबलीग में जाओ, दीन सीखो जाकर जो बड़े लोग हैं, और छोटों के लिए ये मदरसा खोला, जहाँ पर चटाई में बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, अल्लाह का कुरान सिखाते हैं, और कुर्बान जाओ हदीस मुस्तफा बताते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों दीन सीखो, अपनी नमाज को मुकम्मल करो। इंशाअल्लाह नमाज को मुकम्मल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अपनी नमाज को मुकम्मल करो। नमाज ऐसी नमाज पढ़नी कि जिस नमाज से हमें फायदा मिले। आखिर क्या वजह है कि हम नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज से हमें फायदा नहीं मिल रहा है जो फायदा हमें मिलनी चाहिए। जैसी नमाज हमें पढ़नी चाहिए, जैसी नमाज पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है, वैसी नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए अपनी नमाजों को मुकम्मल करो मेरे नौजवानों, दिल जमी के साथ नमाज पढ़ो। और जब नमाज में खड़े हो तो ये सोच लो ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्या सोचना है? ये मेरी जिंदगी की, बोलो बोलो बोलो, ये मेरी आखिरी नमाज। अच्छा ठीक है, मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई बता सकता है कि असर की नमाज हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? कोई बताएगा भाई? कुर्बान जाओ, ना जाने कितने नौजवान चले गए, मौत का लुकमा बन गया। कितने पहलवान चले गए, बड़ा बड़ा बादशाह चला गया, मौत तो पीछे खड़ी है। मौत कहाँ खड़ी है? बोले मौत कहाँ खड़ी है? बोलो। पीछे खड़ी है। एक लड़का के एक लड़के की शादी होने वाली थी, एक लड़का दूल्हा बनने जा रहा था, एक लड़का दूल्हा बनने जा रहा था, बदन में हल्दी लगी है, उपटन लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। उसका एक 2 दोस्त आया, बोला कि भाई थोड़ा सा मेरे साथ में चौराहे तक चल कर जाओगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। उसकी माँ ने मना किया, नहीं मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, देखते नहीं बदन में उपटन लगा, हल्दी लगी है, कल ये दूल्हा बनकर जाएगा, बारात लेकर जाएगा। दोस्त लोगों ने जिद किया कि बस 10 मिनट में आ जाएंगे, थोड़ा इसको जाने दीजिए। वो तीनों साथी एक ही गाड़ी में बैठा, एक ही गाड़ी में वो मोटरसाइकिल में बैठा, और वो गाड़ी का नाम था थपाची। की नाम जे? अपाची। यहाँ नाम रखे थपाची। वो तीनों दोस्त एक गाड़ी में बैठा, रात का समय है, चौराहे पे क्रॉस किया, नेशनल हाईवे पकड़ा, पीछे से एक तेज रफ्तार में ट्रक आया, ऐसी टक्कर मारी, तीनों दोस्त स्पॉट डेड हो गया। रोड पर ही तीनों दम निकल गए। उसकी माँ को 4 महीना होश नहीं आया था, उसकी माँ को कोमा में चली गई।
उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मर गया। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है इस घर में? अब भाई इस घर में, दुनिया के घर में कितने दिन रहना है? मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी अपने सहाबी से पूछे कि तुम लोग मौत को क्या जानते हो, मौत को क्या समझते हो? तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को ये समझता हूँ कि कोई सामान लेने बाजार जाऊँ, पता नहीं सामान लेके घर पहुँचूँ या ना पहुँच पाऊँ, किसके दरमियान मेरी मौत आ जाए। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को यूं समझता हूं कि 4 रकात नमाज की नियत बांधूं, पता नहीं 4 रकात नमाज पूरी पढ़ सकूं या ना सकूं कि मौत आ जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, इरशाद फरमाते हैं, मैं मौत को ये समझता हूं कि ये आंखों के पल उठाऊं तो गिरा पाऊं कि ना पाऊं कि मौत आ जाए। हाँ हाँ, वहाँ की क्या तैयारी है? वहाँ की तैयारी क्या करते हो? वहाँ की तैयारी क्या है मेरे नौजवानों? वहाँ की क्या तैयारी करके रखे हो? वहाँ की क्या तैयारी करना चाहिए? इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि वहाँ की तैयारियाँ क्या है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा, वहाँ की तैयारियों में से एक तैयारी है, इंशाअल्लाह अगर मैं बोलूँ तो आप करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे? वहाँ की तैयारियों में से तैयारी ये भी है। अच्छा, यहाँ घर बना लिए, यहाँ घर बना लिए, दुनिया में घर बना लिए, ईंट का घर बना लिए, पुख्ता मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, प्लास्टर कर दिए, मार्बल लगा दिए, वहाँ घर बनाए, वहाँ घर बनाए। अरे इस घर में कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, उसके बाद जाना है ना। इस घर को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना भाई? अब वहाँ कितने दिन रहना है? हमेशा वहीं रहना है, वहाँ से लौट कर नहीं आना, वहाँ से लौट कर आना है। भाई कोई गया आया लौट के? उस घर में जो चला गया फिर लौट कर नहीं आएगा। उस घर में जो चला गया और फिर लौट कर नहीं आएगा। सुनो हदीस सुनो, एक आदमी हशर के मैदान में कहेगा, या अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दे। तो अल्लाह पूछेगा क्यों जाएगा दुनिया में? कहा कि मौला हम 2 काम करेंगे, दुनिया में जाकर 2 काम करेंगे। कौन कौन काम करेगा? तो बंदा कहेगा, मौला पहला काम तो हम ये करेंगे, अपनी पेशानी को सजदा से नहीं उठाएंगे, अपनी पेशानी को सजदे से नहीं उठाएंगे। और दूसरा काम करेंगे, मौला हम बहुत दौलत जमा करके दुनिया में रखे हैं, सारी दौलत को तेरे रास्ते में सदका कर दे।
सारी दौलत को तेरे रास्ते में लुटा देंगे, ये दो काम करेंगे। और नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा नहीं मेरा बंदा, ये मेरा कानून नहीं है, जो उस दुनिया से इस दुनिया में आ गया फिर यहाँ से जाने की किसी को इजाजत नहीं है। वो इंसान अफसोस से हाथों को मलेगा, चीखेगा, क्या अफसोस मैं दुनिया में रह के यहाँ की तैयारी ना कर सका, जहाँ की तैयारी हमें करनी चाहिए थी, जहाँ की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में हमें पैदा फरमाया। तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, मौत पीछे खड़ी है, ये मौत कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। बड़ा बड़ा पहलवान को ये मौत निकल चुकी है, बड़ा बड़ा नौजवान इस दुनिया से रुखसत हो गया है, बड़े बड़े दौलत वाले इस दुनिया से चले गए। अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है, इसलिए रहती जिंदगी आखिरत की तैयारी कर लो। कब्र को कुशादा बना लो, कब्र को हसीन जगह बना लो, कब्र को आरामदा घर बना लो। जिंदगी का क्या भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। एक अमल है इंशाअल्लाह, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ कर दूं इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन बनाएंगे? सारे लोगों ने हाथ उठाया। जन्नत में महल बनाने के बाबू बैठ जाने, बेटा बैठ जाना, बड़ा अच्छा लग रहे हो, खड़े हो इतना खूबसूरत लग रहे हो, बैठो कितना खूबसूरत लग रहे हो, बैठ जा। नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा है माशाल्लाह, बैठ जाओ। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कहा कि जन्नत में महल बनाना है। सुनो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत उस्मान गनी रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने दो बेटी को एक के बाद दिगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया, दो बेटी को दिया। कितने बेटी को दिया भाई, बोलो भाई, कितने बेटी को दिया? दो बेटी को दिया। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के नबी की कितनी बेटी थी भाई, कितनी बेटी थी? दामाद कितने थे? अरे बोलो तो सही। 4 बेटी, दामाद कितने? 4। ये 4 नजर आ रहा है। बेटी 4, दामाद 3। बेटी 4, दामाद 3। एक दामाद को 2 बेटी दिया, एक बेटी का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी ने अपनी छोटी बेटी उम्मे कुलसुम को फिर हजरत उस्मान गनी से निकाह करवा दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अगर 10 बेटी होती ना, 10 बेटी भी अगर होती, उस्मान के निकाह में देते जाता। वो मरती जाती, मैं अपनी बेटी को उस्मान के निकाह में देते जाता। अगर मेरी 10 बेटी होती तो 10 बेटी की निकाह हजरत उस्मान गनी की जिंदगी में मैं वक्फ करता। सोचो तो सही, हजरत उस्मान गनी की सखावत का क्या कहना। तो हजरत उस्मान गनी रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोलेगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में क्या बनाएंगे? आलीशान महल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? किससे बनाएंगे? फरिश्तों से नहीं, हुरो गिलमान बनाएंगे नहीं, मलाइका बनाएंगे नहीं। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों हट जाओ, ए मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, अपना माल खर्च किया है, इसलिए जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सोचो तो सही, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा कि नहीं होगा भाई? जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, इसमें से आप लोगों ने वादा किया है, हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम लोग अपना अपना घर जन्नत में बनाएंगे, वो महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जो अपने हाथों से अल्लाह क्या कहते हैं कि घर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अपने हाथों से घर बनाएगा। खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जो बंदा दुनिया में रह के वहाँ की फिक्र कर लिया, वहाँ का काम कर लिया, वहाँ की खेती तैयार कर ली। एक बात याद रखना,
अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कभी, भाई बोलो भाई, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। हदीस के अंदर में कि बनी इस्राइल के ज़माने में 3 आदमी था, गंजा, कोढ़ी, अंधा। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में कि जाओ उन तीनों के पास जाओ, उन तीनों के पास जाओ। ये अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, पहले गंजा के पास आया तो गंजे से पूछा, कहो कैसी गुजर रही है? तो गंजा बोला, क्या गुजरेगी, सर में बाल नहीं है, लोग टकला टकला कहता है। भाई जिसके सर में बाल नहीं था उसको क्या बोलते हैं? टकला बोलते हैं। क्या गुजरेगी, इतनी खुजलाहट होती है मेरे टकले में कि हमेशा खुजलाता रहता हूं, परेशान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा, अगर अल्लाह तेरे सर में बाल उगा दे, खुजली, ये टकलापन खत्म हो जाए, कैसा लगेगा? बोला लाख लाख शुक्र उस अल्लाह का, अगर बाल आ जाए तो क्या कहना। तो अल्लाह के फरिश्ते ने अपने हाथों को उनके सर पे फेरा, तो जहां तक हाथ गया घने बाल निकल आए, बड़ा बड़ा बाल, एकदम खूबसूरत बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो जो गंजा था ना, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते जब जाने लगे तो पूछा उससे, तुम्हें कोई माल पसंद है, जानवर कोई पसंद है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जानवर पसंद है हमको, ऊँट बहुत पसंद है। बोला अच्छा ऊँट बहुत पसंद है? बोला बहुत पसंद। तो अल्लाह के हुक्म से उस फरिश्ते ने एक गाभिन ऊँटनी अता कर दिया। बोला इससे अपनी रोटी रोजी चलाना। आगे बढ़ा, अब आगे जो बढ़ा कोढ़ी से मिला, बगल में बैठा, करीब में बैठा। अल्लाह के फरिश्ते कहते, कहो कैसी गुजर रही है? बोला क्या गुजरेगी, बदन में कोढ़ की बीमारी है, लोग नफरत करता है, मेरे करीब कोई बैठता नहीं है, क्या गुजरेगी? तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा, अगर मेरा अल्लाह ये कोढ़ की बीमारी ठीक कर दे तो कैसा लगेगा? बोला अल्लाह का शुक्र, अगर बीमारी ठीक हो जाए तो क्या कहने। तो अल्लाह के फरिश्ते ने हाथों को फेरा बदन में, जहां जहां बीमारी थी हाथों को फेरा, हाथ फेरता गया, बदन चमकता गया। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। हाथ फेरता गया, बदन चमकता गया, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरा बदन खूबसूरत हो गया। अल्लाह के फरिश्ते जाने लगे तो उनसे बोले, भाई तुम्हें कौन सा माल पसंद है? बोला हमको गाय बहुत पसंद है। तो अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से ये गाय दे दी। ये हदीस में सुना रहा हूँ, कोई वाकया किस्सा नहीं सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अब अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक गाभिन गाय दे दिया, बोला इससे अपनी रोटी रोजी चलाओ। आगे बढ़ा, अंधा मिला, दोनों आंख नहीं, बैठा है, ठोकरे खा रहा है, लाठी यहां रख रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा, अच्छा बैठ जाइए अभी, अच्छा ये भाई अभी आप लोग मत आइएगा, जब हम बुलाएंगे इंशाल्लाह आप आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा ले बाबू, बैठ जाओ, अभी पैसा मत दीजिए, इंशाल्लाह हम पैसा ही लेने के लिए खड़ा होगा, जब हम मांगेंगे दीजिएगा इंशाल्लाह। पहले तकरीर सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है, सबक आमूज हदीस है ये, अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के हदीस के मोहब्बत में ज़रा कह दो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। किसके पास पहुंचा अल्लाह का फरिश्ता? बोलो, अंधे के पास पहुंचा। अंधे से ये अल्लाह के फरिश्ते पूछते हैं, कहो कैसी गुजर रही है जिंदगी, वक्त कैसा गुजर रहा? बोला क्या गुजरेगी, खाक ठोकर खाता फिरता हूं, कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, कोई सहारा देने वाला नहीं, आंख नहीं तो कुछ नहीं। बोला अच्छा, अगर आंख अल्लाह दे दे कैसा लगेगा? बोला अगर आंख मिल जाए तो फिर क्या कहने, फिर मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं है। तो अल्लाह के फरिश्ते ने उसकी आंखों में हाथ फेरा। हदीसों के अंदर में कि वो अल्लाह के फरिश्ते उसकी आंखों में यूं हाथ फेरा ना, हाथ का हटाना था,
आंखों में रोशनी आ गई, आंख चमकने लगा, पहले से ज़्यादा ये आंख खूबसूरत हो गई। बड़ा शुक्रगुजार हुआ, बड़ा शुक्रगुजार हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते जब जाने लगे ना, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें कौन सा कोई माल पसंद है? बोला हाँ माल तो मुझे पसंद है, बकरी मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? बोले भाई बोलो भाई क्या पसंद है? बकरी। इधर देखो, इधर देखो, ज़हन को हाजिर करना, ज़हन को हाजिर करना। बकरी पसंद है। एक बात याद रखना, बकरी चराना तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। बकरी चराना क्या है? नबी की सुन्नत है। बकरी चराना क्या है? बोलो। कितने आदमी कल से बकरी चराओगे? नहीं चराओगे? अरे बकरी चराना नबी की सुन्नत है। जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इस शर्म की बात थोड़े, अल्लाह के नबी ने बकरी चराया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरी चराया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बकरी चराया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बकरी चराया। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की बकरी चराना सुन्नत है। बकरी चराना सुन्नत है, चोराना सुन्नत नहीं है। एक नौजवान जलसा सुना, रात भर जलसा सुना और सुबह पड़ोसी का बकरी ले जाके बारसोई में बेच दिया। उसका पड़ोसी को पता चल गया, गर्म हो गया। जो बकरी नौजवान चुराया तो उसके बाप को बोला कि देखिए आपका बेटा रात भर जलसा सुना और सुबह मेरी बकरी चुरा करके ले जाके बेच दिया। बोला ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बोला बुलाइए बेटा को। बेटा को बुलाया, बोला कि क्या दे ती बकरी चुरा लो। बोला नहीं, हम बकरी नहीं चुराए, हम सुन्नत अदा किए। बोला सुन्नत अदा किए? किसने तुमसे कह दिया बकरी चुराना सुन्नत है? बोला वो कलकत्ता वाला आया तो वो बोल रहा था कि बकरी चुराना सुन्नत है। बोला कलकत्ता वाले को कि हजरत आपने बोला है बकरी चुराना सुन्नत है। हमने कहा कि नहीं, हम ये बोले कि बकरी चराना सुन्नत है। तो नौजवान बोला कि नहीं सुनू ना कि बकरी चराना सुन्नत है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी की सुन्नत समझकर जो नबी की सुन्नत है अमल कर लोगे, इंशाअल्लाह वो काम कर लोगे तो सवाब ही सवाब है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो कहा कि बस मुझे एक बकरी दे दी। तो अल्लाह के फरिश्ते ने एक गाभिन बकरी उस अंधे को देकर रुखसत हो गया, चला गया। कुछ साल गुजर गए, कुछ साल गुजरे। जिसको ऊंट दिया था इतना ऊंट हुआ कि पूरा जंगल ऊंट ही ऊंट भर गया। जिसको गाय दिया था इतनी गाय हो गई कि उसको वो खुद गिनती नहीं कर पा रहा कि मेरे पास कितनी गाय है। और जिसको बकरी दिया था, अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों बकरियां हो गई उसके पास, लाखों बकरी, एक जंगल भर गया। कुछ सालों के बाद ये अल्लाह का फरिश्ता इंसानी शक्ल में अल्लाह ने भेजा कि अब जाओ उन तीनों से इम्तिहान लो, उन तीनों से इम्तिहान लो जिसको मैंने माल दिया है, इम्तिहान लो। देखो तीनों इम्तिहान में पास होते हैं कि फेल होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। सबसे पहले गंजा के पास आया, वही टकला।